अपन कह रहे हैं कि जाकू तुम पर कह रहे हो, वाक्य प्रति तुम्हारे कर्तव्य है उपकार को। तो वाक्य एक आखी हेयरार्की है कि देहोपकार से ऊपर परिवारोपकार है, परिवारोपकार से ऊपर परोपकार है, और परोपकार से ऊपर परमात्मा के बारे में उपकार नहीं कहो जाए, पर परमात्मा को आराधन है। ये आखिर महाप्रभु जी ने हियरार्की बताई है, और वह हियरार्की को अपन क्यों अनुसर नहीं सके हैं? तकलीफ कहां है? शुद्धता सु वाकु अनुसरने में अपने को क्या तकलीफ है, ये मुझको आज तक समझ नहीं आवे। सिर्फ झांसा देने के लिए गांव को कहीं न कहीं अपन अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। अंगीकृतौ स मर्यादा, जो जा तरीके की महाप्रभु जी ने अंगीकृति बताई है, उपकृति की, सेवा की, कि देह सेवा से ऊपर परिवार की सेवा है, परिवार सेवा से ऊपर पर सेवा है, और पर सेवा से ऊपर परमात्मा सेवा है। वह हियरार्की में सेवा करो ना, कोई गलत बात नहीं है, सच्ची बात है, अच्छी बात है। व्यक्तिगत स्तर पे करते हो, व्यक्तिगत स्तर पे करो, सामुदायिक स्तर पे करते हो, सामुदायिक स्तर पे करो, संस्था की स्तर पे करते हो, संस्था की स्तर पे करो, पर वह हियरार्की को दूषित मत कर दो, वह हियरार्की के साथ करो। वो हियरार्की अपने को निभानी है नहीं, अपनी मर्यादाएं अपने को पालनी है नहीं, और फिर अपन कह रहे हैं कि वल्लभ है झाले मारो हाथ। तो कैसे झालेगा वल्लभ तुम्हारो हाथ? तुम गलत फहमी में हो, वल्लभ ने तुम्हारो हाथ नहीं झाल्यो है। या रहस्य को अपने को समझना पड़ेगा। ये अपन क्रिश्चियनिटी को और ऐसो क्रिश्चियनिटी की मर्यादा और क्रिश्चियनिटी के अंगीकृति को जो आखो सिद्धांत विसाविस पुष्टि मार्गी मर्यादा और पुष्टि मार्गी अंगीकृति के सिद्धांत के तहत इतनो अपन या बारे में समझ सके हैं। या के बाद है अभी थोड़ा टाइम, पूरा करके ही फिर पूरा करूं। आज मुसलमान को इस्लाम को मत है, इस्लाम मत की पाछी वही खासियत है कि यह जो कुरान है वो हमें सब बाइबल की ही बातें हैं, अरबी में अनुवादित, पर कई सारे इंटरप्रिटेशन वो नहीं है जो इंटरप्रिटेशन बाइबल कर रही है। कुरान उन सारी बातों को कुछ अलग ढंग से इंटरप्रेट करे है। और एक उदाहरण के तौर पे ऐसी कई बातें हैं, पर उनमें से एक उदाहरण के तौर पे एक दो चार बात बताऊं कि जैसे ईसा यूं कहते तो कि माय फादर, जैसे याहवे कहे कि यू आर आई एम योर लॉर्ड, ऐसे ईसा को एक हैबिट थी कि ऑलवेज वो ऐसे नहीं कहते तो कि परमात्मा, वो कहते तो मेरो पिता ये कह रहे हो, मेरो पिता को ये मत है, मेरो पिता ये चाह रहे हो, वो या टर्मिनोलॉजी में बोलतो तो वाके अंतर वा तरीके को भावावेश हतो कि जब भी वो भगवान को रिफर करतो तो मेरो पिता कह के रिफर करतो। बहुत मीठी बात है, बहुत मीठी बात है, पर वाह पिता के बारे में जैसे कुरान स्पष्ट कहे कि लम यलिद वलम यूलद, न वो कोई को पिता है न वा को कोई पिता है। स्पष्ट वो ईसा मत के सामने, ईसाई मत के सामने एक विद्रोह को जाकू क्या कहो तुम रण सिंगू है कि वा को कोई बेटा नहीं है, वो कोई को बेटा हो नहीं सके। और मोहम्मद साहब खुद यह बात को माने हैं कि मोजेस और ईसा दोनों पैगंबर हते, और वाह वक्त के यहूदी और वाह वक्त के ईसाई मोहम्मद साहब को पैगंबर मानने तैयार नहीं हते। वाह वक्त मोहम्मद साहब पे एक आयत उतरी है, आयत माने परमात्मा की तरफ से हिदायत, और वह हिदायत में अल्लाह उनको कहे कि जितने भी पैगंबर आए उनमें भेद दृष्टि रखना बुरी बात है, कह दे तू मेरे तरफ से। माने मोजेस में, ईसा में और मोहम्मद में भेद दृष्टि रखना बुरी बात है। और यहां तक कहो है कि 74,000 पैगंबर मैंने भेजे हैं दुनिया में, दुनिया को सुधारने के लिए अल्लाह के। और उन 74,000 पैगंबर के तहत मुसलमान आज भी ये बात मानने तैयार है
कि अपने रामकृष्ण एक पैगंबर हते। उनको झगड़ा सिर्फ यह बात को है कि तुम उनको ईश्वर मत मानो। हम पैगंबर मानने तैयार हैं, तुम उनको ईश्वर मत मानो। मेरे खुद या बारे में रामपुर के एक मौलवी से चर्चा भई, तो उनने कही कैसो हम उनको पैगंबर मानने तैयार हैं, पर तुम ईश्वर मत मानो, क्योंकि कुरान में मजीद में कहो है कि 74,000 पैगंबर अल्लाह ने भेजे हैं। मैंने उनको लिखे, भाई हमारी तकलीफ ये है, हमारी तकलीफ भी तो तुम समझो कि जो पैगंबर हमको भेजो, तुम्हारे पैगंबर ने तुमको ये बात समझाई कि वाकई वो दुनिया में आवे की जरूरत वाकू नहीं है, वो पैगंबर से दुनिया को सुधार सके। और जो पैगंबर वाने हमको भेजो, वो पैगंबर हमको यूं कह रहे हो कि मैं खुद भगवान हूं। अब हम तुम्हारी बात माने कि तुम्हारे पैगंबर की, हमारे पैगंबर की बात माने कि तुम्हारे पैगंबर की बात माने। यदि तुम यूं कह रहे हो कि 74,000 पैगंबर के तहत राम और कृष्ण भी एक पैगंबर हते, और यदि वो दावा कर रहे हैं कि हम खुद भगवान हैं और हमारे लिए वो पैगंबर भेजे हो, तो जो हमारे को पैगंबर भेजे हम वाकी बात माने कि जो तुम्हारे को पैगंबर भेजे वाकी बात माने। तो वहां ने मुझको पत्र लिखे, मेरे पास कॉरेस्पॉन्डेंस अभी भी संभाल के मैंने रखे है कि तुमने अल्लाह को नेचर नहीं समझे हो। अल्लाह को नीचे आने की जरूरत क्या है जब पैगंबर से वो सुधार सके। देखो हकीकत तो यह है कि मोहम्मद साहब को भेजने के बाद भी अल्लाह अभी तक सबको मुसलमान नहीं बना सके। अल्लाह सबको मुसलमान नहीं बना सके, मतलब कहीं ना कहीं तो अल्लाह की भी कुछ कमजोरी होगी ना।